नमस्कार। कोरोना संकट यानी कोरोना महामारी से जंग जारी है। सबकी नजर इस बात पर है कि जो 3 मई तक लॉकडाउन अभी रखा गया है, उसके बाद सरकार की अगली रणनीति क्या होगी। क्या वो अपने वर्तमान नियमों में कोई ढील देती है, कोई बदलाव करती है, या इसी तरह से आगे ये लॉकडाउन चलेगा, इस बात पर सबकी नजर है। फिलहाल जो प्रधानमंत्री ने हमें बताया, सरकार ने हमें अब तक बताया है कि लॉकडाउन जो है वो एकमात्र उपाय है और काफी प्रभावी उपाय है। हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हमने पड़ताल की है, इन्वेस्टिगेशन किया है कि क्या सरकार ने जो आपको बताया है वो पूरा सच है। और हमें जो पता चला है कि सरकार ने जो आपको अफसाना बताया है और असल हकीकत जो सरकार को बताई गई, उनके सलाहकारों और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज, उनकी जो एजेंसीज, जांच एजेंसीज द्वारा जो इस पर रिसर्च कर रही हैं, उनके द्वारा, उसमें काफी अंतर है। हमारे इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला है कि सरकार को यह बता दिया गया था, अप्रैल के पहले हफ्ते में ही सरकार को यह बता दिया गया था कि कोरोना महामारी से लड़ने में जो लॉकडाउन का कदम उठाया गया है, उससे बहुत ही सीमित जो है वो फायदा मिलेगा। यह जानकारी महामारी से जूझ रही सरकार की सबसे बड़ी एजेंसी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने अपने आंतरिक आकलन जो है उसके आधार पर यह जानकारी सरकार को दी थी। इसी जानकारी के आधार पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल, जो सरकार के प्रमुख सलाहकार भी हैं इस समस्या से लड़ने के लिए, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन में सरकार को यह बात कही थी कि लॉकडाउन जो है उसके बावजूद आने वाले दिनों में जो सामुदायिक संक्रमण है, जिसे हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं, वो तो होना ही है। लॉकडाउन के बावजूद वो होगा ही। ये बात सरकार को बताई गई थी एक प्रेजेंटेशन में। यानी ये इस तरह से फैलेगा, कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। ये कहा गया था ये इस तरह से फैलेगा कि समाज के किस व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोरोना हो गया, इस बारे में पता नहीं चल पाएगा। यानी आप जैसे पहला और दूसरा स्टेज होता है, उसमें आपको पता होता है कि ये आदमी विदेश से आया है और इस आदमी से जो मिला दूसरी स्टेज में उससे हुआ। लेकिन फिर एक ऐसी स्टेज आती है जब आपको पता नहीं चलता कि किससे किसको हो रहा है, उसे कम्युनिटी ट्रांसफर कहते हैं, जो सबसे खतरनाक स्टेज मानी जाती है। तो वो होना ही है लॉकडाउन के बाद, यह सरकार को बताया गया था। डॉक्टर विनोद पॉल ने अपने प्रेजेंटेशन में सरकार को यह भी बताया था कि लॉकडाउन के बावजूद संक्रमण का जो ग्राफ जो है वो जब अपने शीर्ष पर होगा, अपने टॉप पर होगा, तो हर रोज जितने केस आएंगे लॉकडाउन करने से उसमें 40% की गिरावट होगी, यह बताया गया था। लेकिन संक्रमित यानी इन्फेक्टेड लोगों की कुल संख्या लगभग उतनी ही रहेगी जितनी लॉकडाउन के बगैर होती। यह बात पॉल ने सरकार को बता दी थी और कहा था कि लॉकडाउन का सबसे बेहतर इस्तेमाल, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में सुनिए, सरकार को बताया गया था कि लॉकडाउन का जो बेस्ट यूज है वो है बीमारी से लड़ने की तैयारी करने में। और अप्रैल के पहले हफ्ते में, याद रखिए, वक्त को याद रखिए, अप्रैल के पहले हफ्ते में यह बात को बताते हुए डॉक्टर विनोद पॉल ने संकेत दिए थे कि पूरी तैयारी के लिए सरकार को 1 हफ्ता और चाहिए। यानी अप्रैल के पहले हफ्ते में सरकार को 1 हफ्ता और चाहिए था। ये सारी जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव के हमारे 2 खोजी पत्रकार नितिन सेठी और कुमार संभव श्रीवास्तव आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्होंने ICMR के आंतरिक आकलन में क्या है ये जानकारी हासिल की है और जो प्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था उसकी जानकारी हासिल की है। दस्तावेजी सबूत उनके पास हैं। ये जो सीरीज है इसको आप आर्टिकल 14 वेबसाइट जो है उसमें पढ़ सकते हैं। पूरी डिटेल सीरीज 2 पार्ट में की गई है, जिसके पहले पार्ट के बारे में, पहले जो हिस्सा है उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। और ये अनेक भाषाओं में प्रकाशित हो रही है, जिनमें हिंदी भाषा में अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो सत्याग्रह वेबसाइट जो है वहां पर हिंदी की सत्याग्रह.com पर जाकर आप इसको पढ़ सकते हैं हिंदी भाषा में। तो और कई भाषाओं में भी इसे प्रकाशित किया जा रहा है, जिसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। नितिन और कुमार ने ICMR के आंतरिक आकलन जो इंटरनल असेसमेंट है और डॉक्टर विनोद पॉल द्वारा सरकार को दिए गए प्रेजेंटेशन के दस्तावेजी सबूत हासिल किए, जो बताते हैं कि डॉक्टर पॉल ने सरकार को बताया, यानी डॉक्टर पॉल जो नीति आयोग के सदस्य और सरकार के सलाहकार हैं, उन्होंने सरकार को बताया कि जो बताया उन्होंने उससे कहीं गंभीर आकलन ICMR का था। यानी डॉक्टर पॉल जो कह रहे थे सरकार को, उससे ज्यादा गंभीर आकलन ICMR का था, जो हमें इस पड़ताल में पता चला है। यहीं से सवाल उठता है कि डॉक्टर पॉल ने क्या सरकार को अधूरा सच बताया, या वो सरकार को इसलिए पूरा सच नहीं बताया उन्होंने क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही राष्ट्र के नाम जो उनका संदेश हुआ था उसमें लॉकडाउन का ऐलान कर चुके थे, तो क्या इसलिए वो सरकार के आगे चुप रहे? ये तमाम सवाल हैं जिनकी पड़ताल हम करेंगे। बहरहाल
मैंने ये जो रिपोर्टिंग जो इन्होंने खोजी पत्रकारिता की है, उन दो साथियों को अपने रिपोर्टर्स कलेक्टिव में, उनसे बात की, नितिन और कुमार से। और नितिन से सबसे पहले मैंने पूछा कि 14 अप्रैल को जब प्रधानमंत्री अपने भाषण की तैयारी के दावे कर रहे थे, 14 अप्रैल यानी जब पहला लॉकडाउन का 3 हफ्ता पूरा हुआ, उसके बाद जो अपनी तैयारी के दावे कर रहे थे, वो कितना सही थे और सरकार को दिए गए जो प्रेजेंटेशन है डॉक्टर विनोद पॉल द्वारा, उसमें और क्या क्या कहा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने दो बातें बोली थी लॉकडाउन को मई 3 तक बढ़ाते हुए। एक, उन्होंने बोला कि पहले 21 दिन में हिंदुस्तान में सिर्फ 550 के करीब केस आए थे, और दूसरा कि क्योंकि भारतीय सरकार ने बहुत जल्दी कदम ले लिए थे, इस कारण ये बीमारी और संक्रमण बढ़ा नहीं था। हमारी जांच पड़ताल से पता चला कि जो प्रधानमंत्री ने बोला ये सच नहीं था, बल्कि अप्रैल के पहले हफ्ते में नीति आयोग के जो सदस्य हैं विनोद पॉल, जो एक डॉक्टर भी रह चुके हैं एम्स में और सरकार की टास्क फोर्स के भी सदस्य हैं, उन्होंने सरकार को साफ बता दिया था कि लॉकडाउन बहुत ज़्यादा कामगार नहीं रहा है। बीमारी की चरम सीमा पर भी ये लॉकडाउन केवल 40% तक जो रोजाना केसेस आते हैं उनको कम करेगा। सच्चाई है कि डॉक्टर पॉल ने भी सरकार को पूरा नहीं बताया था। जो डॉक्टर पॉल नंबर बता रहे थे, ये एक ICMR की स्टडी से था, जो स्टडी बाहर पब्लिक में नहीं है। और उस स्टडी में बोला ये गया था कि 40% भी जो कामगार रहेगा वो तभी रहेगा अगर थ्योरेटिकली सब कुछ सही हो। और हमें पता है कि लॉकडाउन ठीक तरीके से रहा नहीं है, बहुत गरीब लोगों को इधर उधर एक दूसरे से मिलना पड़ा है, बाहर जाना पड़ा है। उस कारण ICMR ने बोला कि चरम सीमा पे भी लॉकडाउन के कारण सिर्फ 20 से 25% कमी आएगी जो रोजाना केसेस अस्पताल आ रहे हैं। तो लॉकडाउन का जो प्रधानमंत्री ने ब्यौरा दिया था वो सच नहीं था। डॉक्टर पॉल ने कुछ सुझाव भी दिए थे सरकार को। उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन में सरकार को बोला कि घर घर जाके उन लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो सिम्टम दिखा रहे हैं, जो जिनके लक्षण दिख रहे हैं इस बीमारी के। उनको खास करके गरीब इलाकों से जाके घर घर देखना पड़ेगा कि वो कौन है। और उसका एक तरीका उन्होंने बोला कि आप हर दो हफ्ते में एक बार जाइए, उनको कुछ राशन जो जरूरी चीजें हैं वो दीजिए, उस बहाने चेकिंग करिए। और जिन लोगों के लक्षण दिखे कोविड-19 या कोरोना वायरस के, उनको बाहर लाके सामूहिक क्वारंटाइन एरियाज में रखा जाए, जिससे वो औरों में वो बीमारी ना फैलाए। ये लॉकडाउन के एकदम विपरीत था, क्योंकि लॉकडाउन में तो कोई बाहर आ ही नहीं पा रहा था और कोई अस्पताल भी नहीं जा पा रहा था। तो नितिन से एक सवाल मेरा ये भी है कि जो मैंने पूछा उनसे कि 11 अप्रैल को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ग्राफ रिलीज किया था, जिसका जिक्र उनकी स्टोरी में है, जो लॉकडाउन की कामयाबी को लेकर कुछ को दावा करता है। तो उस ग्राफ की क्या सच्चाई है, ये नितिन सेठी से मैंने पूछा। अप्रैल 11 को सरकार ने मीडिया में एक ग्राफ बांटा। ये बताया नहीं कि वो किस शोध का हिस्सा है या कहाँ से वो ग्राफ आया, पर उस ग्राफ के जरिए ये जाहिर करने की कोशिश करी कि अप्रैल 10 तक सिर्फ 7,500 केस हिंदुस्तान में रजिस्टर हुए थे अस्पतालों में कोविड के। और सरकार ने कहा कि अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो ये केस लाखों की तादाद में होते। सच ये है कि ये ग्राफ कहाँ से है, किसका है और इसमें सच में पक्का सच्चाई दिखाई है कि नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो ICMR की रिपोर्ट है जो सरकार के सामने थी, वो एकदम विपरीत थी। वो कहती थी कि लॉकडाउन अपने में कोई जवाब नहीं है कोरोना वायरस का, और लॉकडाउन फेल हो रहा है। उसका बहुत मामूली सा असर उतने ही दिन तक रहेगा जब तक लॉकडाउन है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा कि ICMR जब ये कोरोना संकट फैला था तो ICMR से कहा गया कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगे, आप मीडिया को जानकारी नहीं देंगे, तमाम बातें आई थी। तो ICMR का आकलन जो है वो भी पूरा सरकार को दिए प्रेजेंटेशन में नहीं दिखता, जो हमने बताया। तो मैंने कुमार संपत श्रीवास्तव, जो हमारे दूसरे रिपोर्टर हैं जिन्होंने इस पे काम किया नितिन के साथ, उनसे जाना कि ICMR का आकलन असल में कहता क्या है। हृदेश, ICMR की स्टडी में ये बोला गया है कि 21 दिन के लॉकडाउन के बावजूद अकेले राजधानी में कम से कम 13 लाख संक्रमण के केसेस आएंगे। और ये देखिए कि ये सिर्फ राजधानी का आंकड़ा है। और उसमें ये भी कहा गया है, एक और महत्वपूर्ण बात, कि लॉकडाउन से जो पर डे की पीक नंबर्स होते हैं, जब भी राजधानी में ग्राफ जाएगा पीक पर,
उसको पीक को पहुंचने में लॉकडाउन इतनी मदद जरूर करेगा कि वो लगभग 50 दिनों की देरी से वो पीक आएगी। और इसके अलावा आईसीएमआर में एक की स्टडी में एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि इस संक्रमण को रोकने के लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जल्द से जल्द टेस्ट किए जाएं और लोगों को जिनमें संक्रमण दिखाई दे या लक्षण दिखाई दे उनको जल्द से जल्द क्वारंटाइन किया जाए। यही एकमात्र तरीका है संक्रमण के चेन को तोड़ने का, लॉकडाउन तरीका नहीं है। उसने ये क्लियरली कहा है, लॉकडाउन से सिर्फ समय खरीदा जा सकता है इस सब की तैयारी करने में। और क्वारंटाइन कितने करने होंगे, टेस्ट कितने करने होंगे, इसका भी उन्होंने आईसीएमआर की स्टडी में विवरण दिया है। और ये बोला है कि हर 2 में से 1 व्यक्ति को 2 दिन के अंदर, जब भी उनमें लक्षण दिखाई दें उसके 2 दिन के अंदर हर 2 में से 1 व्यक्ति को क्वारंटाइन करने की जरूरत है। और हर 4 में से 3 व्यक्ति को 4 दिन के अंदर क्वारंटाइन करने की जरूरत है। तभी ये जो एक रणनीति है, साइंटिफिक रणनीति इस चेन को तोड़ने की, वो कारगर साबित होगी, ये आईसीएमआर ने कहा है। महत्वपूर्ण है कि जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त देश में कोरोना पॉजिटिव जो मामले हैं वो तकरीबन 20,000 के पास पहुंच रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं उन्होंने उनको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे थे, उनको लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये ज्यादा खतरनाक बात है। लेकिन इसके बावजूद देश में अभी तक कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है, ये सरकार की आधिकारिक पोजीशन है, जो कि थोड़ा हैरान करने वाला है। बहरहाल जो इसका अगला अंक होगा, हमारा अगला पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में जब सीरीज की जो इन्वेस्टिगेशन है उसका वीडियो जो होगा, तो उसमें जब हम बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि कैसे सरकार ने अपने ही जानकारों की राय को अनदेखा किया। शुक्रिया।